Hello everyone. Today continue the chapter control and coordination. Today study about the human brain. Human brain consists of the three main parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is the main thinking part of the brain. This region which receives the sensory impulse with the very receptor. Separate area of the forebrain are specialized for hearing, smell, sighting, and so on. They are the separate area of associated where the sensory informations putting together information for the receptor as well information already stored in the brain. That means कि they are the control the voluntary actions. And midbrain is the very small part, they control involuntary actions. And hindbrain is consist of bones, medulla oblongata, and cerebellum. They control our involuntary actions and our पोस्चर एंड बैलेंस. दैट मीन्स बच्चों आज हमने जाना कि ह्यूमन ब्रेन जो है, हमारा जो ब्रेन जो है वो सारे जो हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने का एक मेन पार्ट्स है. आपको मालूम है नर्वस सिस्टम जो होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस बोलते हैं और दूसरे को हम लोग करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तीन होते हैं. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है. ठीक है. और स्पाइनल कोड जो है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और ह्यूमन ब्रेन जो है आपका सारे चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है. पूरा कंट्रोल करने का, कोऑर्डिनेट करने का जो योगदान है वो हमारा ये ब्रेन को जाता है. ठीक है. तो ये ब्रेन जो होता है और उसके बाद हमने बात किया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका तीन तरह का नर्व्स की बात होती है जो पतले पत्ते होते हैं. ये तो मेन हुआ आपका जो ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कोड एक मेन हुआ. उसके बाद पेरिफेरल. ठीक है. तो उसमें आएगा आपका क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर है जो हमारे ब्रेन में है और स्पाइनल नर्व जो हमारा 31 पेयर है जो हमारे स्पाइनल कोड से पत्ते पत्ते निकले हुए रहते हैं. और उसके बाद विसरल नर्व जो है वो उसका जो है आपका दोनों मिक्सअप है. ठीक है. तो ये सारे का जो काम होता है सारे सिग्नल को रिसीव करके हमारा ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है और उसके बाद उसी के आधार पर, सिग्नल के आधार पर हमारा ब्रेन जो है उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है. और उसमें जो हमने बताया था कि फोर ब्रेन जो आपका मेन है, जो आपका सोचने समझने का जो वॉलेंटरी एक्शन जो, और आपको मालूम होना चाहिए कि जितना भी आपका जो सोचने, सुनने और देखने का जो क्षमता है वो सारा कुछ जो हमारा फोर ब्रेन और सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ये आपको मालूम होना चाहिए फोर ब्रेन जो होता है. ठीक है. और इसमें जो होता है सारा जो स्टोर भी आपका जो भी सोचते हैं, जो भी आप जैसे याद करते हैं तो याद करने के बाद जो स्टोर आपका इसी फोर ब्रेन में होता है. उसके बाद आता है मिड ब्रेन. जो मिड ब्रेन जो होता है वो हमारा इनवॉलेंटरी एक्शन को, जैसे कि हो गया खाना खाने का, डाइजेशन जो काम करने का है वो सारा काम है आपका मिड ब्रेन का काम है. और उसके बाद फिर एक आता है आपका जो हीट ब्रेन में जो आपको सेरिबेलम जो इसका काम होता है आपका जो बैलेंस, पोस्चर को बैलेंस करना. आप देखो छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे के जब ब्रेन जब पूरा विकसित नहीं होता है वो सोते हैं अगर बेड पर तो बेड से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आप सोते होंगे तो गिरते नहीं होंगे चाहे नींद कितनों गहरी नींद में क्यों ना हो, क्योंकि सोते समय भी हमारा ब्रेन काम करते रहता है, हमारा बैलेंस करने का काम वो करते रहता है. ठीक है. यानी कहने का मतलब है कि हमारे सोते समय सिर्फ आपका हमारा जो फोर ब्रेन जो है वही सिर्फ फोर ब्रेन में कुछ पार्ट्स काम नहीं करता है, लेकिन सिग्नल सब, जैसे कि अगर आपका कान खुला है तो सिग्नल उससे भी जा रहा है. ठीक है. कहने का मतलब है कि सिग्नल जो है वो ब्रेन हमारा सोए जाके सारे समय क्या करता है, बहुत ऐसा काम जो है आपका सोने के बाद भी होता है, आपका सांस चलना. ठीक है. खाना खाएं तो उसका डाइजेशन होना, सारा काम तो हो रहा है ना. तो सारा काम तो उसका काम ब्रेन का काम है, वो ब्रेन आपका काम ऑटोमेटिकली वो करते रहता है. ठीक है. यानी कहने मतलब आज हमने जाना कि ब्रेन जो होता है तीन पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट का क्या काम है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये ब्रेन जो होता है, अब ब्रेन का जो कैसे इसमें हाउ दे आर द प्रोटेक्टेड, कैसे प्रोटेक्ट होता है और हाउ दे नर्वस सिस्टम काउज एक्शन, कैसे एक्शन काम करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे. थैंक यू.